गरीब और बेरोजगार क्यों रह जाता है आम आदमी। सिस्टम की पूरी सच्चाई हर युवाओं को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार उन माताओं पिताओं को जिनकी आंखों में आज भी अपने बच्चे के भविष्य का सपना बाकी है। आज मैं किसी राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं किसी पार्टी या नेता का नाम लेने नहीं आया हूँ। आज मैं उस सच्चाई की बात करने आया हूँ जो हर घर के अंदर चुपचाप से बैठी है, युवा बेरोजगारी। आप देख रहे हैं पाल समाज की आवाज। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ, शायद वो बात आपने कभी किसी बड़े चैनल पर नहीं सुनी होगी, कभी किसी बड़े नेता के मुंह से नहीं सुनी होगी, कभी किसी मंच पर नहीं सुनी होगी। आज का बहुत सीधा सवाल है, मेहनत करने वाला युवा बेरोजगार क्यों है? बेरोजगारी सिर्फ नौकरी न मिलना नहीं है, बेरोजगारी एक मानसिक बीमारी बन चुकी है। वो बेरोजगारी जिसने लाखों युवाओं के सपने तोड़ दिए, वो बेरोजगारी जिसने पढ़े लिखे नौजवानों को चाय की दुकान पर बिठा दिया, वो बेरोजगारी जिसने युवाओं को इधर उधर घूमने पर मजबूर कर दिया। डिग्री लेकर घूमने वाला लड़का नौकरी से दूर क्यों है? आखिर गलती किसकी है, युवा की, सरकार की या पूरे सिस्टम की? लोग कहते हैं कुछ करता क्यों नहीं, लेकिन कोई नहीं पूछता मौका क्यों नहीं मिला। अगर आप एक आम आदमी हैं, अगर आपके घर में कोई बेरोजगार है तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान की, आत्मविश्वास की और भविष्य की। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप बेकार नहीं हैं, आप आम आदमी की ताकत हैं। बात करें आम आदमी की सच्चाई की हालत क्या है। भाइयों, आज का युवा सुबह उठता है, मोबाइल खोलता है, एक ही लाइन पढ़ता है, आज भी कोई वैकेंसी नहीं, आज भी कोई भर्ती नहीं, आज भी कोई नौकरी नहीं, आज कोई परीक्षा नहीं, आज भी कोई रिजल्ट नहीं आया। माँ पूछती है, बेटा कुछ नौकरी का हुआ? क्या हुआ? कब तक उम्मीद रखें, नौकरी मिल जाएगी तुमको? और बेटा मुस्कुरा कर कह देता है, हाँ माँ, मेरी पूरी कोशिश चल रही है, मुझे नौकरी अवश्य मिलेगी, बस रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ये बेटा अंदर से टूटा हुआ बेटा होता है। आज पढ़ा लिखा युवा भीख नहीं मांग रहा, वो सिर्फ मौका मांग रहा है। शर्मिंदा वो नहीं जो मेहनत करता है, शर्मिंदा वो है जो मेहनत के बाद भी कुछ नहीं पा सकता। डिग्री का सच भाइयों, आज भारत में लाखों युवा हैं जिनके पास बीए की डिग्री है, कुछ बीएससी पास हैं, कुछ लोग एमए पास हैं, किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने बीएड कर रखा है, किसी ने बीटीसी कर रखा है, किसी ने इंजीनियरिंग पास की, किसी ने आईटीआई डिप्लोमा और किसी ने पॉलिटेक्निक, किसी ने तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, लेकिन नौकरी नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री तो मिली, स्किल नहीं मिली। सिलेबस आज का 20 साल पुराना है, कॉलेज सिर्फ फीस लेने की मशीन बन गए हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं से पैसा ऐंठने का सिस्टम बना लिया है। आज का सिस्टम युवाओं को तैयार नहीं करता, आज का सिस्टम युवाओं को फंसाता है, युवाओं से पैसा वसूलता है। प्रतियोगी परीक्षाएं और फार्म को लेकर एक अलग ही स्कैम चल रहा है। अब जरा सोचिए, फार्म निकलता है, फीस 1000 से 2000, परीक्षा होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, फिर डेट बढ़ जाती है, फिर मामला कोर्ट तक चला जाता है, और इस बीच क्या होता है? युवाओं की उम्र निकल जाती है, युवाओं का सपना टूट जाता है, युवाओं का पैसा चला जाता है, युवाओं की उम्मीद टूट जाती है, युवाओं की शादियां टूट जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। अमीर और गरीब का अलग ही सिस्टम है भाइयों। भाइयों, कड़वा है लेकिन सच है। अमीर का बेटा प्राइवेट कॉलेज में जाता है, प्राइवेट कोचिंग करता है, इंटरव्यू ट्रेनिंग। गरीब का बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ता है, अधूरी पढ़ाई है उसकी, अधूरी जानकारी है, कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता। और फिर कहते हैं
सबको बराबर मौका है। क्या सच में सबको बराबर मौका है? बेरोजगारी से टूटता हुआ परिवार, से नौकरी नहीं मिलती तो झगड़े बढ़ते हैं, शादियां टूटती हैं, माँ बाप शर्मिंदा होते हैं, युवा डिप्रेशन में जाता है, और फिर कोई न्यूज आती है, फिर बेरोजगार युवक ने आत्महत्या कर ली, लेकिन 2 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कोई भूल जाता है। युवाओं से सीधी अपील, मेरे युवा साथियों, हिम्मत मत हारो। तुम सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं हो, तुम भविष्य बनाने वाले हो। सीखते रहो, खुद को अपडेट रखो, छोटे काम से भी शर्म मत करो, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखो। क्या आप भी बेरोजगार हैं? कमेंट में यस या नो लिखो। आज का वीडियो सिर्फ एक भाषण नहीं, एक आवाज है, उन लाखों युवाओं की आवाज जो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं युवा बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो वीडियो को लाइक करें। गांव का युवा शहर भागता है और शहर का युवा विदेश का सपना देखता है। क्यों? क्योंकि अपने ही देश में उसे उसकी काबिलियत की अच्छी कीमत नहीं मिलती। किसी के हाथ में डिग्री होती है और कोई डिलीवरी बॉय बन जाता है। काम कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या यही सपना था? उसने जितनी पढ़ाई की, उसके हिसाब से उसको उतनी ही सैलरी मिल रही है। मीडिया और नेताओं की चुप्पी। भाइयों, आज की मीडिया पूछता है किसने क्या कहा, किसका बयान वायरल हुआ, कहां पर आग लग गई, कहां पर एक्सीडेंट हो गया और कहां पर दुर्घटना हुई, लेकिन कोई ये नहीं पूछता इस साल कितनी नौकरियां आई, कितने युवाओं को नौकरी मिली। नेता चुनाव से पहले कहते हैं युवा हमारा भविष्य है, और चुनाव के बाद युवा फिर अकेला रह जाता है। अब सवाल यह है, क्या युवा हार मान ले, क्या सिस्टम को कोसता रहे? तो नहीं भाइयों, इसका समाधान भी है। अपनी जानकारी साझा करें, सच्चाई दिखाना और सवाल पूछना और एकजुट रहना, इसीलिए पाल समाज की आवाज बना है। आप सभी से आखिरी अपील, अगर ये बातें आपको सच लगी हो, अगर आपने खुद ये दर्द जिया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हर बेरोजगार भाई बहन तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हमें कोई सुनेगा नहीं। और मैं हूं आपका अपना भाई सौरभ पाल, और आपकी आवाज, पाल समाज की आवाज, देश हित की आवाज, अपने बेरोजगार भाइयों की आवाज हम हमेशा करते हैं। समाज की बात समाज के साथ।